we have the topic inhalation. इनहेलेशन के बारे में हम देखेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ इनहेलेशन होते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशन है जो कि हम इनहेलेशन में देते हैं और क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्या इसका आर्टिकल्स रिक्वायरमेंट होने चाहिए, उसके बारे में हम जानेंगे। सो इनहेलेशन क्या है पहले हम देखते हैं। इनहेलेशन इज डिफाइंड एज द टेकिंग एयर और अदर वेपोर्स into the lungs containing mouth or nose. It is breathing of a vapor containing medication. Alright, so inhalation क्या है? Inhalation is defined taking air, right? Air को लेना और other vapors को लेना into the lungs में through the mouth or the nose. नोज के थ्रू और माउथ के थ्रू हमारे लंग्स में अदर वेपोर्स को और एयर को इनहेल करना लेना। ब्रीथिंग अ वेपोर कंटेनिंग मेडिकेशन, एक ब्रीथिंग लेना वेपोर से जिसमें आपका मेडिकेशन को कंटेन होता है, मेडिकेशन का आपका कंटेनिंग होता है। अलग इन केस ऑफ ड्रग, यदि आप ड्रग ले रहे हैं तो ड्रग में क्या होता है? इनहेलेशन इज द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन where medication is delivered directly into the respiratory tract through the nose or mouth. Alright, inhalation is the method. inhalation आपकी एक मेथड होती है जिसमें आप ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ड्रग को आप देते हैं डायरेक्टली आप इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, नोज और माउथ के थ्रू आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में डायरेक्टली आपकी मेडिकेशन एंटर होती है। इट इज अ फास्ट एक्टिंग रूट, ये जो है आपका फास्ट एक्टिंग रूट होता है बिकॉज ऑफ क्या होता है? लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो मोर होता है, वो एनलार्ज होता है। सो दिस इज द फास्ट एक्टिंग रूट बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड द रिच ब्लड सप्लाई, बिकॉज ऑफ यहाँ पर रिच ब्लड सप्लाई ज्यादा होता है और जो एरिया का सरफेस है, डायमेंशन है, वो भी ज्यादा होता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो रेट है वो फास्ट होता है, अलाउ क्विक एब्जॉर्प्शन, जो कि क्विक एब्जॉर्प्शन को अलाउ करता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम में। सो दिस इज द फास्टेस्ट रूट। नाउ टाइप ऑफ द इनहेलेशन। अब टाइप ऑफ इनहेलेशन क्या है, कौन कौन से टाइप है इनहेलेशन के? तो फर्स्ट है स्टीम इनहेलेशन और इसको हम इसको हम वेट इनहेलेशन और ड्राई इनहेलेशन के नाम से भी जानते हैं। दो इसके मेन टाइप होते हैं, ड्राई इनहेलेशन और वेट इनहेलेशन, राइट। सो यूज ऑफ द हॉट वाटर वेपोर्स टू रिलीव नेजल कंजेशन, कोल्ड, साइनोसाइटिस एक्सेट्रा। नेजल कंजेशन को, आपका कोल्ड को, साइनोसाइटिस को रिलीज करने के लिए इसमें हम वेपोर का यूज करते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर का यूज करते हैं। ऑफन यूज विद द मेडिकेटेड ऑयल और इनहेलेंट। ऑफन अक्सर जो यूज होते हैं वो आपका मेडिकेटेड ऑयल होता है और इनहेलेंट आपकी यूज होते हैं एरोसोल इनहेलेशन। नेक्स्ट आता है आपका एरोसोल इनहेलेशन। नेबुलाइजेशन जो आपने जनरली देखा होगा, सीधे एरोसोल इनहेलेशन, नेबुलाइजेशन आता है कन्वर्ट लिक्विड इनटू फाइन मिस्ट और इनहेलेशन बाय द मास्क और माउथपीस। कन्वर्ट लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं जिसमें हम कन्वर्ट लिक्विड किसमें? इनटू द मिस्ट, फॉर द मिस्ट में, छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स में, फॉर द इनहेलेशन पर्पस के लिए, बाय मास्क और माउथपीस, मास्क के थ्रू और माउथपीस के थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई पाउडर इनहेलर्स। ड्राई पाउडर इनहेलर्स में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी? डिलीवर मेडिकेशन इन पाउडर के फॉर्म में हम मेडिकेशन को डिलीवर करते हैं। पेशेंट इनहेल द पाउडर एक्टिवली, पेशेंट एक्टिवली जो पाउडर है उसको इनहेल करता है और पाउडर के फॉर्म में जो भी मेडिकेशन है वो इनहेल करता है। नेक्स्ट आता है आपका मीटर डोज इनहेलर, MDI, a pressurized device that release a specific amount of medication in the aerosol form। इसमें एक आपका प्रेशराइज्ड डिवाइस आता है जो एरोसोल के फॉर्म में आपकी मेडिकेशन को रिलीज करता है, जो कि डायरेक्टली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाती है, राइट। नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ इनहेलेशन। इनहेलेशन का आपका क्या पर्पस है? तो फर्स्ट है टू रिलीव द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज व्हीजिंग, कफिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ। पर्पस ऑफ इनहेलेशन क्या है? टू रिलीव रेस्पिरेटरी सिम्टम, रेस्पिरेटरी सिम्टम को आपका रिलीज करता है, जैसे कि आपका विजिंग हो गया, कफिंग हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया। इसको रिलीव करने के लिए टू डिलीवर ब्रोंकोडाइलेटर हम डिलीवर करते हैं जो कि ब्रोंकियस को डायलेट कर दिए। कॉर्टिकॉइड आता है आपका, म्यूकोलाइटिक्स आते हैं और सम ऑफ एंटीबायोटिक आती है जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स में इंट्रोड्यूस होती है टू ट्रीट द कंडीशन लाइक अस्थमा, COPD, ब्रोंकाइटिस, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन।
इस तरीके की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम यूज करते हैं, लाइक आपका सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा हो गया, एक्सेट्रा, राइट। टू लूसन थिक म्यूकस एंड इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस, थिक म्यूकस को लूज करने के लिए, टू लूसन थिक म्यूकस को लूज करने के लिए, एंड इम्प्रूव एयरवे क्लियरेंस, और एयरवे क्लियरेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या फॉलो करना होता है इसके लिए। सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, पेशेंट को प्रोसीजर है वो आपको ड्राइवर एक्सप्लेन करना होता है। एंश्योर द करेक्ट टेक्निक एंड द डोज और डोज एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट को आपने एक्सप्लेन कर दी है, उसके बाद आपको सुनिश्चित करना है, कंफर्म करना है डोज के बारे में कि जो भी आप डोज दे रहे हैं पेशेंट को वो आपका एडिक्वेट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एज पर प्रिस्क्रिप्शन आप कितना डोज दे रहे हैं वो आपको कंफर्म करना होता है। एनकरेज द पेशेंट टू सिट इन अ कंफर्टेबल अपराइट पोजीशन, पेशेंट को एनकरेज करना है, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में सिट करने के लिए, कंफर्टेबल और अपराइट पोजीशन में पेशेंट को बैठने के लिए एनकरेज करना है। मॉनिटर द पेशेंट फॉर इफेक्टिवनेस एंड एनी एडवर्स रिएक्शन, पेशेंट को मॉनिटर करना है, पेशेंट की इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिवली आपका जो मेडिकेशन है वो काम कर रही है या उसका कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, वो आपको मॉनिटर करना है। मॉनिटर द इफेक्टिवनेस एंड एडवर्स रिएक्शन, राइट। क्लीन द इक्विपमेंट बिफोर एंड आफ्टर यूज, बिफोर एंड आफ्टर यूज के बाद आपको जो भी इक्विपमेंट है उनको आपको क्लीन करना है। ऑब्जर्व द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, इन्फेक्शन जो भी आपने इक्विपमेंट को यूज किए हैं यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उनको स्टराइल करना है, प्रॉपर तरीके से उनको क्लीन करना है। और ऑब्जर्व द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, कोई इन्फेक्शन पेशेंट को कंट्रोल प्रैक्टिस जो होती है जिससे कि हम असेप्टिक टेक्निक का मेंटेन करते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा उससे प्रिवेंट करने के लिए हमको असेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करना है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को हमको मेंटेन करना है, राइट। प्रीलिमिनरी असेसमेंट, प्राइमरी जो असेसमेंट है प्रीलिमिनरी असेसमेंट। चेक फिजिशियंस ऑर्डर, इसमें क्या आएगा आपका, चेक फिजिशियंस ऑर्डर फॉर द टाइप, डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशन, आपको फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है जिसमें डोज हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी हो गया और कौन सा मेडिकेशन देना है वो आ जाएगा, तो आपको इसमें चेक करना है, राइट। पेशेंट का डोज, मेडिकेशन एंड आपका फ्रीक्वेंसी। असेस पेशेंट, assess patient respiratory status, rate, rhythm, depth and breath sound, पेशेंट का आपको असेस करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस जिसमें पेशेंट का रेट, रिदम, डेप्थ एंड ब्रीथ साउंड, राइट। नेक्स्ट आपका आइडेंटिफाई एनी हिस्ट्री ऑफ द एलर्जीज और हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग, आइडेंटिफाई करना है आपको एनी हिस्ट्री ऑफ द एलर्जीज, एलर्जीज की कोई भी हिस्ट्री और हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग, किसी ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, किसी ड्रग से एलर्जी तो नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, किसी ड्रग से या मेडिकेशन से हाइपर सेंसिटिविटी है, एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना है, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव ड्रग को प्रोवाइड करना है, राइट। इवेलुएट द लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस एंड एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, पेशेंट का कॉन्शियसनेस कितना है, कितना वो अवेयर है, उसकी एबिलिटी कितना है कि वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है, वो आपको असिस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आपको एनकरेज करना है, उसको वैसा इंस्ट्रक्शन देना है। चेक फॉर द कॉन्ट्राइंडिकेशन सच एज फेशियल ट्रॉमा, अनकॉन्शियसनेस और सीवियर वोमिटिंग, किसी पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन है जिसको हम नहीं दे सकते हैं वो हमको चेक करना है, जैसे कि किसी को फेशियल ट्रॉमा हुआ है, अनकॉन्शियसनेस है और सीवियर वोमिटिंग है, तो इस तरीके के पेशेंट को आपको ओरल इनहेलर या एरोसोल आपको कुछ भी नहीं देना है, नैब वगैरह आपको कुछ भी नहीं देना है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस पेशेंट को कॉन्ट्राइंडिकेशन है तो उसको आपको नहीं देना है। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को और पेशेंट को प्रिपरेशन करना, पेशेंट प्रिपरेशन, एक्सप्लेन द पर्पस एंड प्रोसीजर, एक्सप्लेन करना पर्पस एंड प्रोसीजर के बारे में, ऑफ्टन वर्बल कंसेंट, वर्बल कंसेंट को लेना, पेशेंट को बताना कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, बिफोर द प्रोसीजर पेशेंट से आपको कंफर्मेशन लेना, वर्बल कंसेंट लेना, एंश्योर
the patient has not eaten immediately before to avoid nausea. पेशेंट ने कुछ ऐसा इमीडिएटली ईट ना किया हो वो आपको ध्यान में रखना है. पेशेंट हैज नॉट, पेशेंट ने कुछ भी ईट खाना नहीं खाया हो इमीडिएटली बिफोर दी आपका प्रोसीजर, राइट, बिकॉज ऑफ नोसिया वॉमिटिंग के चांस हो सकते हैं, वो आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना है. पोजीशन द पेशेंट इन दी फ्लावर्स फॉलर्स और सेमी फॉलर्स पोजीशन. पेशेंट को आपको फॉलर्स पोजीशन में और सेमी फॉलर पोजीशन में पेशेंट को रखना है. सिटिंग पोजीशन, फॉलर पोजीशन में आप पेशेंट को रख सकते हैं. रिमूव द डेंचर्स इफ यूजिंग माउथ पीस इनहेलेशन. माउथ पीस इनहेलेशन का यदि यूज कर रहे हैं पेशेंट ने, जो आर्टिफिशियल डेंचर्स हैं जो खाना खाने के लिए हम यूज करते हैं, प्लास्टिक के डेंचर्स या फिर जो भी वटेवर जो डेंचर्स है उनको आपको रिमूव करना है बिफोर द यूजिंग ऑफ इनहेलेशन. एनवायरमेंटल प्रिपरेशन, एनवायरमेंट को आपको प्रिपेयर करना है. एंश्योर प्राइवेसी एंड गुड वेंटिलेशन, गुड वेंटिलेशन एंड आपको प्राइवेसी को एंश्योर करना है, मेंटेन करना है. आपको क्लीन क्वाइट एनवायरनमेंट को, आपका एनवायरनमेंट क्लीन एंड क्वाइट होना चाहिए. प्रिपरेशन क्लीन सरफेस और ट्रे फॉर द इक्विपमेंट सेटअप. इक्विपमेंट सेटअप के लिए आपको क्लीन सरफेस और ट्रे का मेंटेन करना, एंश्योर करना. अवेलेबिलिटी ऑफ द इमरजेंसी सप्लाईज, इमरजेंसी सप्लाई की आपकी क्या क्या मेडिकेशन है वो अवेलेबिलिटी है उनको एंश्योर करना. प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब मेडिकेशन. इनहेलेशन डिवाइस एमडीआई, पीटी, डीपीआई नेबुलाइजर, जो कि आपका नेबुलाइजर होता है, एमडीआई होता है. इनहेलेशन डिवाइस क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको रेडी करके रखना बिफोर असेंबल करना. नियर बाय द पेशेंट स्टेराइल डिस्टिल वाटर और सलाइन फॉर द नेबुलाइजेशन. नेबुलाइजेशन में जो यूज होता है आपका डिस्टिल वाटर हो गया या फिर आप नॉर्मल सलाइन का जो भी आप यूज कर रहे हैं नेबुलाइजेशन के लिए उसको नियर बाय असेंबल करना. ऑक्सीजन सोर्स, इफ यदि रिक्वायर्ड है पेशेंट को ऑक्सीजन कंटिन्यूस है तो ऑक्सीजन और नैप वाले मास्क को आपको यूज करना होगा बिकॉज आपको ऑक्सीजन पुट करना है. आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करना है कि ऑक्सीजन को आपको रिमूव करके सिर्फ आपने नैप मास्क लगा दिया तो 5 से 10 मिनट पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दोनों आपका ऑन होना चाहिए जिससे कि आपको पेशेंट को रेस्पिरेशन भी जाए और नैप भी जाए, तो आपको ऐसे मास्क का यूज करना है. गुड इट. नेक्स्ट है आपका टिश्यू और टॉवल. माउथ मास्क और माउथ पीस हो गया, उसका टिश्यू और टॉवल क्लीन करने के लिए माउथ को जो क्लीन करने के लिए टिश्यू और टॉवल चाहिए. किडनी ट्रे चाहिए एंड पेपर बैग चाहिए. किडनी ट्रे डिस्कार्ड करने के लिए, पेपर बैग आपका डिस्कार्ड करने के लिए. ग्लव्स एंड हैंड सैनिटाइजर क्लीन करने के लिए, स्टेराइल असेप्टिक टेक्निक मेंटेन करने के लिए. प्रोसीजर क्या होगा इसका, वॉश एंड, सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, ग्लव्स को आपको वेयर करना है, असेंबल करना है ऑल इक्विपमेंट को नियर ऑफ द पेशेंट. कनेक्ट द नेबुलाइजर टू द ऑक्सीजन सोर्स फॉर द नेबुलाइजिंग. यदि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो नेबुलाइज ऑक्सीजन मास्क आपको कनेक्ट करना है नेबुलाइजेशन मास्क के साथ. जो भी मेडिकेशन है वो उसमें अटैच करना है, उसमें इंस्टिल करना है. ऑल प्रिस्क्राइब ड्रग टू बी मेडिकेशन चेम्बर, मेडिकेशन चेम्बर है जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है उसमें डालना है. इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू दी ब्रीथ स्लोली एंड डीपली. पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है डीप ब्रीथ लेने के लिए और आपका स्लोली ब्रीथ लेने के लिए माउथ पीस और मास्क से, राइट. कंटिन्यू 10 to 15 मिनट, 10 to 15 मिनट तक इसे कंटिन्यू करना है. मॉनिटर द रिस्पॉन्स रिलीफ इन द ब्रीथिंग, मॉनिटर करना है रिस्पॉन्स को एंड रिलीफ को. मॉनिटर द रिस्पॉन्स रिलीफ इन द ब्रीथिंग, इम्प्रूव ऑक्सीजन सेचुरेशन. ब्रीथिंग उसका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ऑक्सीजन का सेचुरेशन इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं वो आपको मॉनिटर करना है. आस्क द पेशेंट टू द रिंस माउथ, पेशेंट से पूछना है माउथ धोने के लिए आफ्टर यूजिंग दी corticosteroid to prevent the oral rash, right. Ask patient to rinse the mouth, पेशेंट से पूछना है माउथ धोने के लिए और जो भी corticosteroid यूज किया है उससे ओरल थर्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए, राइट. डिस्कार्ड वेस्ट एंड क्लीन इक्विपमेंट, जो भी वेस्ट है उनको डिस्कार्ड करना है, इक्विपमेंट को आपको क्लीन करना है. वॉश एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर, हैंड वॉश करना है और आपको डॉक्यूमेंट करना है और प्रोसीजर को. एयरवे मेंटेनेंस नेक्स्ट है, मेंटेनिंग अ क्लियर एयरवे इट इज एसेंशियल ड्यूरिंग द इनहेलेशन थेरेपी टू एंश्योर मेडिकेशन रीचेस द लंग्स इफेक्टिवली.
Maintaining a clear airway is essential during the inhalation therapy to ensure medication reaches the lungs effectively. Alright, आपको क्लियर एयरवे मेंटेन करने के लिए दिस इज दी इसेंशियल होता है ड्यूरिंग द इनहेलेशन। जब भी आप इनहेलेशन थेरेपी दे रहे हैं तो आपको इंश्योर करना है मेडिकेशन प्रॉपरली और इफेक्टिवली लंग्स तक रीच हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। नेक्स्ट आपका एयरवे मेंटेनेंस। एयरवे मेंटेनेंस में आपका इंक्लूड आपका पोजीशनिंग, पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना, फॉलोअर्स पोजीशन में रखना, एनकरेज करना पेशेंट को कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में, जो कि हमने अर्लियर लेक्चर में देख चुके हैं। डीप ब्रीथिंग और कफिंग एक्सरसाइज क्या है, उसके लिए पेशेंट को एनकरेज करना, सक्शनिंग करना, इफ इन केस नीडेड है तो हाइड्रेशन टू द लूसन सिक्रेशन, हाइड्रेट करना पेशेंट को सिक्रेशन को लूज करने के लिए, एक्सेसिव वाटर को इनटेक करना, चेस्ट फिजियोथेरेपी देना इफ ऑर्डर, इफ नीडेड है तो, एंड प्रोसीजर फॉर द इंसर्शन ऑफ द एयरवे। एयरवे इंसर्शन के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करना। आर्टिफिशियल एयरवे के लिए, आर्टिफिशियल एयरवे आर यूज व्हेन द पेशेंट कैन नॉट मेंटेन एन ओपन एयरवे ऑन देयर ओन। पेशेंट जब खुद से एयरवे मेंटेन नहीं कर पाता है, पेशेंट का ब्रीथलेसनेस होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, तब हम आर्टिफिशियल एयरवे को मेंटेन करते हैं, तब हम आर्टिफिशियल एयरवे का यूज करते हैं टू मेंटेन वो ओपन एयरवे। इसका टाइप्स कौन कौन से आते हैं, तो ओरोफेरेंजियल एयरवे आता है ओपीए, उसके बाद आता है नेजोफेरेंजियल एयरवे एनपीए। इसका स्टेप्स क्या होता है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको हैंड वॉश करना है, ग्लव्स को वेयर करना है, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट साइज एज पर पेशेंट की कंडीशन, एज पर पेशेंट की नीड, आपको एज पर कंडीशन आपको अप्रोप्रिएट साइज ऑफ एयरवे को आपको सेलेक्ट करना है। और ओपीए इंसर्ट इनटू द माउथ। ओपीए यदि आप यूज कर रहे हैं तो आपको इंसर्ट करना होगा द माउथ में, अपसाइड डाउन, अपसाइड से डाउन की तरफ, देन रोटेट करना है इसको 180 डिग्री व्हेन द हाफ वे, राइट। फॉर एनपीए, यदि एनपीए का यूज कर रहे हैं तो लुब्रिकेट एंड इंसर्ट जेंटली इनटू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स में इसको जेंटली लुब्रिकेट करके और नोस्ट्रिल से आपको इसको एंटर करना है, राइट। कंफर्म एयरवे इज इन पोजीशन एंड नॉट कॉजिंग गैगिंग और ट्रॉमा, राइट। आपको कंफर्म करना है कि जो हमने एयरवे इंसर्ट किया है वो प्रॉपर पोजीशन में है, वो कोई आपको गैगिंग और ट्रॉमा तो कॉज नहीं कर रहा है। सिक्योर इन द प्लेस इफ नीडेड, सिक्योर उसको प्लेस पर सिक्योर कर देना है इफ इन केस नीडेड है तो। मॉनिटर ब्रीथिंग एंड एयरवे पेटेंसी, मॉनिटर करना है आपको ब्रीथिंग को और पेशेंट की एयरवे पेटेंसी को। डॉक्यूमेंट करना है टाइम के बारे में, साइज के बारे में, टाइप के बारे में, पेशेंट का कैसा रिस्पॉन्स है उसके बारे में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द इनहेलेशन थेरेपी, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट आपका इनहेलेशन थेरेपी, इरिटेशन ऑफ द थ्रोट और नेजल पासेस में और थ्रोट में आपका इरिटेशन होना, हेडेक और डिजीनेस होना, ड्राई माउथ और सोर थ्रोट होना, कफ और ब्रोंकोस्पास होना, टेकिकार्डिया होना, palpitation होना स्पेशली विद दी ब्रोंकोडायलेटर्स, फंगल इन्फेक्शन हो रहा, ओरल कैंडिडियासिस होना एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड से, और इम्प्रॉपर टेक्निक लीडिंग टू द इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट। ऑलराइट, इम्प्रॉपर टेक्निक आपका लीड करती है इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट को। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियोस में हमने जाना इनहेलेशन के बारे में। इनहेलेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, कौन कौन सी ड्रग यूज करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से करना है, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर के बारे में हमने जाना। इनहेलेशन एक इम्पोर्टेंट आपकी मेथड होती है जिसमें हम मेडिकेशन को हमारे लंग्स के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वेपोर के फॉर्म में मेडिकेशन हो सकती है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकती है, ड्राई भी आपके पाउडर के फॉर्म में भी हो सकती है, वेपोर कंटेनिंग, ड्रॉप के कंटेनिंग में आपकी होती है, जिसको हम ओरल और नेजल रूट के थ्रू डायरेक्टली हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं मेडिकेशन को। इनकेस पेशेंट को अस्थमा है, एम्फाइसेमा है, निमोनिया है, पेशेंट को सिक्रेशन वगैरह है, कफ है, कंजेशन है, कोल्ड है, साइनोसाइटिस है, उस केस में हम इनका यूज करते हैं। अस्थमा के केस में हम ड्राई पाउडर और इनहेलर एरोसोल के फॉर्म में भी मेडिकेशन का यूज करते हैं। इनका पर्पस होता है हमारे
लंग्स को क्लियर करना, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लियर करना, कफ को, ब्रीथिंग को हमारे क्लियर करना, ब्रीथ को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथलेसनेस की कंडीशन में इसका यूज करते हैं। ब्रोंकियोल डायलेटर का भी ये काम करती है, म्यूकोलाइटिक का काम करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, इसमें कुछ एंटीबायोटिक होती है, स्पेशली क्रॉनिक कंडीशन लाइक सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इस तरीके के पेशेंट को हम इसका यूज करते हैं, राइट। सो ऑल जो भी हम जब यूज कर रहे हैं, ऑल हमको प्रोसीजर है, इंस्ट्रक्शन हमको पेशेंट को देना है, किस तरीके से यूज करना है वो बताना है, प्राइमरली असेसमेंट करना है, रेट, रिदम, डेप्थ के बारे में, डॉक्टर ऑर्डर्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, प्रॉपर पोजीशन देना है, पेशेंट की कंडीशन को असिस्ट करना है, इन्वायरमेंट को और पेशेंट को प्रिपेयर करना है, जो भी आर्टिकल्स नेसेसरी हैं उनको एक जगह पर असेंबल करना है, उसका प्रोसीजर करना है, देन आफ्टर एयरवे मेंटेनेंस को चेक करना है, प्रोसीजर को रिकॉर्ड करना है, एंड टाइप ऑफ एयरवे इंट्रोड्यूस के समय क्या क्या प्रोसीजर है उनको फॉलो करना है। राइट, सो आज के इस वीडियोस में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी डाउट, you can leave your comment. Alright, so bye bye.